प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जैसे कई दिन से यानी दिल्ली में जो छठ पूजा है उसको लेकर के कुछ शंकाएं चल रही थी। उसके लिए इजाज़त नहीं दी थी सरकार ने। ये दुखद है। यानी कि बाकी त्योहारों के लिए जब इजाज़त दी है तो छठ पूजा की भी देनी चाहिए थी। मगर पता नहीं अभी इसके पीछे इनकी क्या कहानी है, क्या राज है, सरकार की क्या मंशा है। लेकिन काफ़ी लंबा इसके ऊपर बहसबाजी चली है, काफ़ी इनका विरोध भी हुआ है इनके फैसले का। और आखिर में ये फैसला आ गया है। ये फैसला आ गया है। कल डीडीएमए की मीटिंग हुई थी और इसमें ये फैसला ले लिया गया है कि ये छठ पूजा भी बिल्कुल जैसे और त्यौहार मनाए गए हैं ऐसे मनाई जाएगी। हाँ, इसकी एसओपी अभी जारी हो जाएगी। यानी कोरोना के जो नियम हैं वो हर हालत में निभाने होंगे, उनका पालन करना होगा। कोरोना नियमों के पालन के तहत छठ पूजा की इजाज़त दी गई है। तो ये अच्छी खबर है, खास करके हमारे बिहार प्रदेश के भाई बहनों के लिए, क्योंकि ये उन्हीं का मेजर त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है। बिहार का बहुत बड़ा त्यौहार है छठ पूजा। दिवाली से भी ज़्यादा छठ पूजा को मानते हैं वो। तो ये एक राहत की खबर है और उनके लिए बहुत ही मतलब जैसे क्योंकि पिछले साल तो ऐसे ही था, सार्वजनिक तौर पर नहीं मनाया गया था और इस साल भी यही फैसला दिया गया था कि वो घरों में मतलब जैसे पहले पिछले साल मनाए वैसे ही मनाएंगे। लेकिन काफ़ी विरोध के बाद, काफ़ी रस्साकसी के बाद ये सरकार को फैसला लेना पड़ा है कि जब बाकी त्यौहार हमने जैसे मनाए हैं वैसे ही छठ पूजा भी मनाई जाएगी। और मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपना प्रिकॉशन ज़रूर लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारे ऊपर से खतरा टला नहीं है, महामारी का खतरा टला नहीं है। हमें जहां हम खुशी मना रहे हैं साथ साथ हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि ये खुशी में मतलब ये खुशी हमारी कहीं गमी में ना बदल जाए, कहीं दुख में ना बदल जाए। इसलिए हमें महामारी का बिल्कुल ध्यान रखना है। और केवल इस त्यौहार के लिए नहीं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि हर एक्टिविटी में आप और भी कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कृपया वहाँ भी अभी कम से कम मैं समझता हूँ 1 साल तक हमें ये प्रिकॉशन लेने चाहिए। 1 साल तक अगर हम थोड़ा सा तकलीफ़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो हम दुख झेल चुके हैं 2 महामारियों के दौरान में, 2 फेज़ में, शायद ये हमें आगे ना झेलने पड़े। अगर हम थोड़ी सी सख्ती से इस पर विचार करें, सख्ती से एक्शन लेंगे तो हम शायद और ज़्यादा दुख झेलने से बच जाएंगे। क्योंकि ये जो 2 जो फेज़ हुए हैं, फेज़ 1 और 2, ये बहुत ही दुखद हुए हैं। हमने कितनों ने अपनों को खोया है, कितनों ने खोया है। बहुत ही ऐसा मंजर था कि कहीं छोटे छोटे बच्चे बच गए हैं परिवार में और उनके बड़े चले गए हैं, कहीं बड़े बच गए हैं और बच्चे चले गए हैं। ये बहुत ही दुखद है, दोनों ही हालातों में दुखद है। तो ये हालांकि ये जो कुछ हुआ है सरकार की नाकामी से हुआ है, सरकार की मिस प्लानिंग से हुआ है, गंदी प्लानिंग से हुआ है, सरकार की मंशा में शायद खोट था, गलत नीति थी, इसी वजह से हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है हमें इससे सबक लेना है और हमें अपने आप को बचाना है। हम किसी सरकार के भरोसे ना रहें, हमने खुद को बचाना है, अपने आप को बचाना है। एक दूसरे की मदद जैसे इन महामारी के दौरान में की है, मैं उम्मीद लगाता हूँ आगे भी हम लोग ऐसे ही एक दूसरे की मदद करते रहेंगे और अपने आप को बचा के रखेंगे। इस महामारी से हम अपने आप को बचा के रखेंगे, अपने परिवारों को, बच्चों को, सबको बचा के रखेंगे। ये मेरी आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आप छठ त्यौहार में बिल्कुल लापरवाही ना करें। मैं छठ त्यौहार की आपको एडवांस में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिहार के बहन भाइयों को, सबको, पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपील करता हूँ कि अपना प्रिकॉशन इसके अंदर पूरा रखें, महामारी का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, ताकि हमारा त्यौहार गम में ना बदले। ये त्यौहार सचमुच हमारा खुशी से निपटे, खुशी से पूरा त्यौहार जाए, हम सब आनंद से इसको मनाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।